हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे वेरियस टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म। वेरियस टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म में बहुत सारे टर्म्स हैं। मैग्नेटिज्म का एक एक करके हम लोग डिफिनीशन जानेंगे कि वो क्या है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे वेरियस टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वेरियस टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। तो जितने भी टर्म्स हैं मैग्नेटिज्म का उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी जो चैप्टर आएगा उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओनली एज अ डिफिनीशन की बात करेंगे, थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेंगे। तो बात करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through any closed surface is called magnetic flux. It is denoted by phi. हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग करते हैं उन नंबर ऑफ पासिंग ऑफ लाइन को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझिए व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाई फाई। क्या? डिनोटेड बाई फाई। फाई इस तरह से आप जानते हैं, फाई ये है आपका फाई। क्या है? फाई। तो ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से डिफिनीशन समझ लीजिए। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द number of magnetic field lines passing through any closed surface is called magnetic flux and it is denoted by phi phi को हम लोग इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपका phi है। अब बात करते हैं what is the SI unit of magnetic flux। तो हम बताना चाहेंगे SI unit of magnetic flux is वेबर। क्या? वेबर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? BA cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे वाली एज अ डिफिनीशन व्हाट इज द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहला तो आप समझ लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, एक बार फिर से समझिए मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ magnetic field lines passing through any closed surface is called magnetic flux and it is denoted by phi is equal to BA cos theta and SI unit of magnetic flux is Weber. SI unit of magnetic flux is Weber and dimensional formula of magnetic flux is ml स्क्वायर t का पावर -2 a इनवर्स। क्या होगा? ml स्क्वायर, देख सकते हैं ml स्क्वायर t का पावर -2 a इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स। ml स्क्वायर t का पावर -2 और a इनवर्स आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हमें उम्मीद है कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। क्लियर है मैग्नेटिक फ्लक्स? एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझ लिए। डिफिनीशन है मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ magnetic field line passing through any closed surface is called magnetic flux. It is denoted by phi and phi is equal to BA cos theta and SI unit of magnetic flux is Weber. SI unit of magnetic flux is Weber and dimensional formula of magnetic flux is क्या होगा? ml स्क्वायर t का पावर -2 a इनवर्स। ml स्क्वायर t का पावर -2 a इनवर्स, ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो कहेंगे CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। क्या कहेंगे? मैक्सवेल।
तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। आप लिख लीजिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बार बार करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विथ न्यूमेरिकल विथ कॉन्सेप्ट। तो जब आएगा तो वहां पर A to Z बताएंगे, ओनली यहाँ पे डिफिनीशन की बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारे मैग्नेटिक टर्म जो आएंगे उसकी डिफिनीशन हम लोग बात करेंगे, और फॉर्मूले और उसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या सिंपली आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू any closed surface area per unit time is called magnetic flux density और magnetic field। क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह देंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो कहेंगे अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस पर यूनिट एरिया। कहेंगे पर यूनिट एरिया। ध्यान से समझिएगा, अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B। व्हाट इज? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B, दैट इज कैपिटल B इज इक्वल टू 5/A लिख सकते हैं। 5/A। क्या? कैपिटल B इज इक्वल टू 5/A लिख सकते हैं, वेयर 5 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, 5 is equal to magnetic flux and A is the area. So we can say also means we can define that magnetic flux per unit area is called magnetic flux density. What is magnetic flux per unit area is called magnetic flux density and it is denoted by capital B, that is capital B is equal to 5/A. That is capital B is equal to 5/A. It is denoted by capital B. Means हम कह सकते हैं it is what is the SI unit of magnetic flux density means strength of magnetic field और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है और टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो याद रखिएगा, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज गाउस। क्या कहेंगे? सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गाउस। गाउस मीन्स 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। क्या कहेंगे? 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला कहेंगे। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो ml का पावर -2 A इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ml का पावर -2 A इनवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ml² A इनवर्स। ml का पावर -2 और A इनवर्स याद रखे रहिएगा। तो ये हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाली डिफिनीशन है, ये टर्म्स है मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म का किसी को प्रॉब्लम है, ये 2 है डिफिनीशन, अभी हम लोग और पढ़ना है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम लोग थर्ड की बात करेंगे, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, इसको मिटाने जा रहे हैं।
बहुत मेहनत लगता है इसको मिटाने में, हाथ दर्द करने लगता है। चलिए हम लोग थर्ड की बात करेंगे। थर्ड जो है मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे? व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन? तो ध्यान से समझिए, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल placed in a magnetic field, it acquires a north pole and south pole, means it will be magnetized. This is called the magnetization. What is magnetization? Means when a magnetic material placed in a magnetic field, then it will be magnetized. Means it acquires some north pole and south pole. It react like a magnet. This is called the intensity of magnetic field, either magnetization. अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इज, हम कह सकते हैं, नॉन एज ऑफ द सब्सटेंस इज नॉन एज मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। It is denoted by कैपिटल I और कैपिटल M। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। तो इसको डिफाइन हम करना है तो क्या कहेंगे? सिंपली अगर हमको डिफिनीशन की बात करना होगा, सिंपल, यदि आपको सिंपल याद रखना होगा तो सिंपली आप कह सकते हैं कि व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it is magnetized and it acquires north pole and south pole. This is called magnetization or intensity of magnetic field, intensity of magnetic field। और इसको हम अदर वर्ड में डिफिनीशन को बात करें तो कहेंगे क्या? the magnetic dipole moment per unit volume is known as मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? फिर से समझिए, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन। व्हेन अ मैग्नेटिक materials placed in a magnetic field, it acquires magnetism and it is called magnetization. What is it? Is called magnetization. Either we can define in other words, means the magnetic dipole moment per unit volume is known as magnetization or magnetic field intensity, either intensity of magnetic field. It is denoted by capital I or a capital M vector. It is denoted by capital I or capital M vector, and
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज हम लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू M बाई लिख सकते हैं V। क्या लिख सकते हैं? V। ये जो आप देख सकते हैं दो M है, एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M है। स्मॉल m जो है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या आप जानते हैं इसका फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हम लोग जानते हैं m वेक्टर इज इक्वल टू qm वेक्टर इंटू 2l। क्या जानते हैं? m वेक्टर इज इक्वल टू qm इंटू 2l। तो हम यहां पर इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम बताए थे। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बताए थे? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें ये निकालना हो क्या M वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा, मीन्स एम्पियर पर मीटर। क्या कहेंगे? एम्पियर पर मीटर। तो याद रखिएगा मीन्स SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एम्पियर पर मीटर। क्या? एम्पियर पर मीटर। याद रखिएगा। तो फिर से एक बार इसको डिफाइन करना चाहेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहेंगे द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज मैग्नेटाइजेशन और intensity of magnetic field. It is denoted by capital I or capital M. It is denoted by capital I or capital M and it is a vector quantity. It is a vector quantity. लिखेंगे M vector is equal to a small m vector by V. तो यहां पर जो स्मॉल m वेक्टर है ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप जानते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं? qm वेक्टर इज इनटू 2l एंड SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं एम्पियर पर मीटर। तो हम इस तरह से कर लेते हैं। ये और एक चीज याद रखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज क्या लिख सकते हैं? m का पावर 0, l का पावर 0, l का पावर -1, t का पावर 0 और a कर लेते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 4th, 5th, 6th, 7 की बात करेंगे। ये तो इसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हम उसको समझा सकते हैं। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं तो चलते हैं हम लोग 4th की बात करते हैं। क्या? 4th में चलिए अब हम बात करते हैं 4th क्या है? मीन्स 4th मैग्नेटिक टर्म्स की बात करते हैं। 4th में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वहां पे था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डिफिनीशन की बात करें तो कहेंगे द एक्सटेंट टू विच द
the extent to which the magnetizing field can magnetize a substance. Can magnetize a substance is known as the intensity of magnetizing field. Intensity of magnetizing field, and it is denoted by capital H. कैपिटल H. इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल H से. ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करेंगे तो कहेंगे टू एक्सटेंड, क्या कहेंगे? द एक्सटेंड टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड can magnetize a substance. Can magnetize a substance is known as intensity of magnetizing field, and it is denoted by capital H. क्या? It is denoted by capital H. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is capital H is equal to V naught by mu naught. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V naught is equal to mu naught H. याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ये B नॉट H इज इक्वल टू B नॉट बाई म्यू नॉट. B नॉट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम है. म्यू नॉट जो है ये परमिएबिलिटी है. क्या? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम. परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम टू द magnetic permeability, that is H is equal to B naught by mu naught. तो अब इसकी बात करते हैं what is SI यूनिट. तो कहेंगे, देखिए SI यूनिट की बात करें तो हम लिख सकते हैं SI यूनिट. सबसे पहले लिखेंगे क्या? H is a वेक्टर क्वांटिटी. याद रखिएगा जो H है मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी था. अब बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एच. एसआई यूनिट ऑफ एच तो लिखेंगे SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. क्या करेंगे? एम्पियर पर मीटर. एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, लिख सकते हैं M नॉट L माइनस 1 T नॉट और A कर लेते हैं. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. याद रखिएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला है मैग्नेटाइजिंग मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का. आप कहिएगा सर दोनों सेम है. हाँ, दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं कि सेम है. वहां पर भी एम्पियर पर मीटर था और यहाँ पर भी है एम्पियर पर मीटर, और वहां पर भी डायमेंशनल फॉर्मूला ये था और वहां पर भी था. तो दोनों समझ में क्लियर आया. व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. हम कह सकते हैं द एक्सटेंड टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइन्स टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइन्स कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस. कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस इज नोन एज intensity of magnetizing field and it is denoted by capital H. That is capital H is equal to B naught by mu naught. अगर B naught को अगर हमें निकालना हो तो mu naught into H कर लेते हैं. And magnetizing intensity of magnetizing field is a vector quantity. Its SI unit is ampere per meter and its dimension formula is, क्या कहेंगे? M naught L का पावर माइनस 1 T naught L A कर लेंगे. तो ये आपका हो गया फाइनल. अब बात करते हैं फिफ्थ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? फिफ्थ जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, इसका डिफाइन करना हो तो कहेंगे टू, लिखेंगे द एक्सटेंड टू द, क्या लिखेंगे? द एक्सटेंड टू द विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. द एक्सटेंड टू द विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स
कैन और सब्सटेंस लाइन्स कैन और सब्सटेंस, कैन और इंटर और सब्सटेंस लिखेंगे। कैन यहां पर कैन लिख सकते हैं, कैन इंटर अ सब्सटेंस इंटर और सब्सटेंस इज नॉन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? कहेंगे द एक्सटेंट विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटर अ सब्सटेंस, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी सब्सटेंस में इंटर करता है तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। क्या? इट इज डिनोटेड बाय म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कहेंगे द पावर ऑफ कंडक्टिंग, क्या? द पावर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड, द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यानी कि जब कोई ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या करता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, गेन कर लेता है, मींस एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो याद रखिएगा, क्या कहेंगे, द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या? द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय अ सब्सटेंस इज नॉन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। याद रखिएगा, इसको लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स, the power of conducting magnetic field lines to a substance is known as magnetic permeability. That is it is denoted by mu। हम लिख सकते हैं that is mu is equal to, क्या लिख सकते हैं, mu is equal to लिख सकते हैं b by h। क्या लिख सकते हैं, b by h। क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। एंड इट्स एसआई यूनिट इज लिखेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट? लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिख लेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे वेबर पर मीटर पर एम्पियर। क्या? इसको और करके लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर पर मीटर भी लिख सकते हैं। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt का पावर -2, क्या लिखेंगे, mlt का पावर -2 a का पावर -2। क्या लिखेंगे, mlt का पावर -2 और a का पावर -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसके बाद हम 6th बताने वाले हैं जल्दी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम लोग 6th जो है आपका टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म का, उसकी हम लोग बात करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं।
चलिए 6 की बात करें, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करते हैं। ये डिफिनीशन जिस तरह से आप लोग पढ़े थे, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी की बात किए थे, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी की बात किए थे, उसी तरह से हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करेंगे। लिखेंगे क्या? द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी the ratio of flux density or magnetic induction inside the material or substance to the flux density flux density is in vacuum. Flux density in vacuum is known as relative magnetic permeability। दैट इज हम लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, लिख सकते हैं म्यू आर। दैट इज हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर। क्या बोलेंगे? म्यू आर। दैट इज हम लिख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट। क्या लिखेंगे? बी बाई बी नॉट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे म्यू एच बाई म्यू नॉट एच। एच एच कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। This is the relation between the magnetic permeability। ये हम लिख सकते हैं absolute permeability, where लिख सकते हैं where mu naught is absolute permeability। क्या है? म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, और म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। और जब हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन मीन्स द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी to the absolute permeability in vacuum is called the relative magnetic permeability and it is denoted by mu r। that is mu r is equal to, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं mu by mu naught। अब बात करते हैं व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज अ प्योर नंबर। याद रखिएगा, इट इज अ प्योर नंबर। ये प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। बात तो समझ में आ रहा होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और न ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब हम लोग एक और है, लास्ट है मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, उसकी बात करते हैं। किसकी? मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी है, इसकी बात कर लेते हैं। 7 की बात करते हैं, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी की बात कर लेते हैं।
मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, ये लास्ट टर्म्स है, लिखेंगे क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which shows how the substance can be, how the substance can be magnetized, when placed in the magnetizing field, when placed in a magnetizing field, and it is denoted by chi m, क्या? chi m, जिसको chi m के नाम से जानते हैं, दैट इज chi m इज इक्वल टू, लिख सकते हैं chi m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई कैपिटल H, chi m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई कैपिटल H। अब ध्यान से आप समझिएगा, ये मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी है क्या? मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी क्या है? तो कहेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच शो हाउ द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, मीन्स ये शो करता है कि कोई भी सब्सटेंस से किस तरह से मैग्नेटाइज है हो जाए व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मीन्स जब कभी हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो इसकी कितना प्रॉपर्टी है ये एक्सेप्ट करने का मैग्नेटाइजिंग का, तो वो उस प्रॉपर्टी को बताता है मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय chi m, क्या बोलते हैं इसको? chi m बोलते हैं, दैट इज chi m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई कैपिटल H। अब दोनों का यूनिट जो होता है सेम होता है, तो ये यूनिट कट जाएगा, तो हम कहेंगे इट हैज नो यूनिट, क्या लिखेंगे? इट हैज नो यूनिट, इट इज अ प्योर नंबर, क्या है? इट इज अ प्योर नंबर। याद रखिएगा, इट हैज नो यूनिट, जब यूनिट नहीं होगा तो इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। और ये क्या है? इट इज अ प्योर नंबर, ये कौन सा है? प्योर नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, ये हम लोग पढ़े, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मीन्स, और जो होगा वो पढ़ेंगे, तो इसको यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से ये वीडियो से शायद लंबा हो सकता है, तो हम ये टर्म्स पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब हम लोग इसको यहीं तक क्लोज कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं